हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में 2012 में आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक ऐसे सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे जो कि फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इन वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एक टेलीग्राम नामक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मैं अपने चैनल का लिंक उस पर सेंड कर दूंगा और उस तरह से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? सीसा। पहला ऑप्शन क्या है? सीसा। दूसरा क्या है? पारा। तीसरा है कैडमियम और चौथा है जिंक। देखो जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है तो आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं तो उनको रिजेक्शन करना भी जानते हैं, सिलेक्शन करना भी जानते हैं। मान लीजिए आपको जब सही आंसर पता नहीं होता है तो आप रिजेक्शन के द्वारा भी आप सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जैसे जो शीशा है, तो मैं बता दूं जो शीशा है इसका क्या होता है, जो यातायात से भरी सड़कों में जो वायु प्रदूषण होता है, यानी यातायात से भरी सड़कें अर्थात उस पर जब वाहन चलते हैं तो वह वाहन से जो निकलने वाला धुआं होता है, यानी जब पेट्रोल जो जलता है उससे पेट्रोल के धुएं से शीशा निकलता है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में शीशा निकलने से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो खराब होता है, घातक रासायनिक तत्व निकलते हैं। तो वो क्या करता है, यानी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसमें मिनीमाता आपदा का शीशा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है यहाँ पे पारा। तो इसका जो सही आंसर है वो पारा ही है। और मैं इसके बारे में अभी पूरा डिफाइन करूंगा, उससे पहले बता दूं कैडमियम। तो जैसा कि आप जानते हैं कैडमियम का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैडमियम का उपयोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पर जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। और जिंक भी इसका आंसर नहीं है, इसका मेनली आंसर क्या है? पारा। तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जान लीजिए। जो जापान है, जापान में मिनमाता एक जगह है, वहां पर क्या हुआ था, मिनमाता आपदा पारा विषाक्तता के कारण हुई थी। इसमें हुआ क्या था, जापान में जो एक चिस्सो कारपोरेशन नाम की जो कंपनी थी उससे क्या हुआ था, उसके द्वारा समुद्र में एक रासायनिक अपशिष्ट छोड़ा गया था। क्या हुआ था? समुद्र में रासायनिक अपशिष्ट छोड़ा गया था और उस रासायनिक अपशिष्ट का नाम क्या था? मैथिल मरकरी था। हुआ ये था कि जब ये रसायन समुद्र में पहुंच गया था तो इसे जो फिशेस होती हैं, जो मछली होती हैं, उनके द्वारा ले लिया गया था। और उन फिशेस को किसने लिया? लोगों ने खाया। तो लोगों में एक बहुत ही घातक बीमारी होना शुरू हो गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कोई ऐसी आपदा नहीं थी कि सडनली हो गया, आज किसी ने मछली खा ली तो कल मर गया, ऐसा नहीं था। ये स्लो प्रोसेस था, उसमें बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु होती चली गई और ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अत्यधिक जब बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया तो उसके बाद इसका कारण पता चला। और ये किसकी वजह से? मेनली ये पारा के वजह से हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं कुछ और बातें बता दूं पारा से संबंधित। जैसे जो पारा एक केवल ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, केवल एक ऐसी धातु है जो कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। वैसे आपने सुना होगा सभी धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कैसी होती है? नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड स्टेट पर ही होती है। और देखिए जो पारा होता है उसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं आपको जो पारे का उपयोग क्या है, जो बैरोमीटर होता है और जो थर्मोमीटर है और जो फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स होती हैं, इनमें पारे का यूज किया जाता है। जो CFL CFL की बात करते हैं ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, उसमें किसका? पारे का यूज होता है। इसे मरकरी भी कहते हैं पारे को। दूसरा थर्मोमीटर में भी किसका? पारे का यूज होता है और बैरोमीटर में भी पारे का यूज होता है। और देखो जो पारा का जो केमिकल सिंबल है वो Hg होता है। क्या होता है? पारे का केमिकल सिंबल क्या है? Hg है। और दूसरी बात ये है, इसके और सारे कई हेल्थ हैजर्डस होते हैं, जैसे डिसरप्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम सही काम नहीं करता है। डैमेज टू ब्रेन फंक्शन, ब्रेन में सही काम नहीं करता है।
और इसके बाद कई एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। यानी जब इस तरीके से कई चीजें हो जाती हैं, तब जब पारा व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से मानव को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आप इसको आगे उन लोगों से शेयर कीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मोस्टली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।